धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हरियाणा से फिर एक बार खबर आ रही है कि वहां पर मुसलमानों ने हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया है, हिंदू धर्म अपना लिया है, या यूं कहें उनकी भाषा में कि उन्होंने अपनी घर वापसी कर ली है। वो पहले हिंदू थे, मुसलमान बन गए थे, औरंगजेब के डर से वापस अब वो फिर से हिंदू धर्म में आ गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक के बाद एक कुछ ही महीनों के अंदर लगातार ये तीसरी खबर आ रही है। ये क्या कहलाती है और क्या जितनी सहजता से भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार इस खबर को पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, छाप रहे हैं, क्या तस्वीर अगर बदल जाए तो उतनी ही सहजता से उस खबर को दिखा सकते हैं, छाप सकते हैं, बता सकते हैं, या जिस सहजता के साथ तमाम लोग उस खबर को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उतनी ही सहजता के साथ वो लोग उस खबर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, या उसके बाद सड़कों पर कुछ और नंगा नाच नजर आ सकता है। ताज़ा मामला पहले पहलू में आपके सामने रखूंगा और उसके बाद बाकी के दो पहलुओं में आपके सामने दूसरी जगह की घटनाओं का जिक्र करेंगे जहां पे मुसलमानों ने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में ताज़ा मामले की बात कर लेते हैं और ताज़ा मामले पे ज़्यादा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सोनीपत से खबर हमारे पास आ रही है। यहाँ का एक गांव पड़ता है कासंडा। उस गांव में 35 मुसलमानों को बाकायदा विधिवत रूप से हिंदू धर्म में दाखिल करा दिया गया और उन्होंने भी अपना इस्लाम धर्म छोड़ के जो है हिंदू धर्म अपना लिया। जिंद जो ज़िला है वहाँ का एक इलाका पड़ता है कालवा। कालवा में स्थित जो गुरुकुल है वहाँ से आए हुए आचार्यों ने इस प्रक्रिया को पूरा करवाया। आचार्य यशवीर और दूसरे आचार्य का नाम है आचार्य किशन। उन्होंने आर्य समाज के जो तौर तरीके हैं उसके तहत धर्म परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया पूरी करवाई। सबसे पहले जनेऊ धारण कराया उन लोगों को, उसके बाद हवन में उनसे आहुति डलवाई और उसके बाद फिर उन्हें पटका पहनाया गया। भगवा पटका पहना देते हैं नहीं, वो भगवा पटका पहना दिया गया। इसके बाद उन्हें सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब दी गई और इसके अलावा दूसरी किताब भी दी गई, दो भाइयों की बातें। ये दोनों पुस्तकें उनको दी गई पढ़ने के लिए। ये तमाम चीज़ें हुई। इस दौरान वहाँ पर गठवाला खाप, आप जानते हैं हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत चलती है। खाप ने फरमान सुना दिया है जी, इब जा इस जाति की लड़की दूसरी जाति के लड़के से शादी कर सके। क्या करे, लड़की ना मिल रही, बच्चों को तो ब्याना है ना, आगे कैसे चलेगा जुगाड़। यहाँ तो बिहार बंगाल से धोखाधड़ी करके कोई हिंदू बन के चले जा, कोई मुसलमान बन के चले जा, वहाँ से मुसलमान लड़की को या हिंदू लड़की को धोखाधड़ी करके ले आते हैं और फिर उनके साथ जो जीवन भर होता है वो तो तमाम रिपोर्ट्स हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस दौरान गठवाला खाप के जो दादा हैं वो मौजूद रहे, जिनका नाम बताया जा रहा है बलजीत सिंह मलिक। उन्हीं के ज़रिए पटका पहनाया गया और यहाँ पर सरपंच भी मौजूद रही, जिनका नाम बताया जा रहा है निशा। हिंदू धर्म अपनाने के बाद इनसे जब पूछा गया, जो 35 परिवार हैं मुसलमानों के, तो उन्होंने कहा जी हमारे तो पूर्वज जो हैं वो हिंदू ही थे, पूर्व में ज़बरदस्ती करके उनको मुसलमान बना दिया गया था। अब हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम तमाम चीज़ों को समझने लगे हैं, तो अब हम क्यों जो है मुसलमान बने रहें, इसलिए हमने फिर से अपनी घर वापसी कर ली है। तो ये ताज़ा अपडेट है और इस ताज़ा अपडेट के बाद मुझे लगता है कि अब आपको जो है दूसरे अपडेट पे जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले इनकी जाति पे थोड़ा गौर कर लीजिए। इनका कहना है हम राजपूत जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा गोत्र भट्टी है, जो मुसलमानों में नहीं मिलता, जो हिंदुओं का ही गोत्र है, ऐसा कुछ करके इन्होंने कहा है। लेकिन आप देखेंगे पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों के नाम भट्टी हैं पीछे से करके, तो शायद ये उन्हीं वाले भट्टी का जिक्र कर रहे हैं या वो कोई और सी जाति के भट्टी हैं, ये मुझे नहीं पता। अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। डूम जाति के 250 मुसलमानों ने इससे पहले हिसार में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और इस्लाम छोड़कर वो हिंदू धर्म में दाखिल हो गए थे। वो खबर 9 मई की है और तमाम अखबारों में वो छपी और पूरे सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे खूब वो खबर घूमी। 9 मई को हिसार का एक गांव पड़ता है जिसको बिठमड़ा बताते हैं, कोई बिठू मोड़ा बता रहा है उस गाँव का नाम, कोई अलग बता रहा है। वहाँ पे 80 साल के एक बुज़ुर्ग फुल्ली देवी की मौत हो गई। उसके बाद उसके परिवार के जो लोग हैं उन्होंने उन्हें दफनाया नहीं, हिंदू रीति रिवाज के साथ उनको जलाया, यानी कि उनका अंतिम संस्कार किया। और बाद में जो ये कोई 30 परिवार लिखता है अखबार वाला, कोई 40 परिवार लिखता है, करीब 250 लोग थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया।
इसके पहले बताया जाता है वो शवों को शमशान घाट में दफनाते थे। इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानते, ना रोज़े रखते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं। बस उनके नाम भी जो हैं वो मुसलमानों वाले नहीं हैं। तो 40 मुस्लिम परिवार थे जिनके 250 लोग थे, उन्होंने ये धर्म परिवर्तन किया। मृतका जो फुली देवी हैं उनके बेटे का बयान छपा हुआ है जिसका नाम सतवीर बताया जाता है। पोते का बयान छपा है जिसका नाम मंदिर खान बताया जाता है। उसके अनुसार 350 साल पहले हमारे जो पुरखे थे उन्होंने औरंगज़ेब के दबाव में आगे धर्म परिवर्तन कर लिया था, लेकिन अब हम मुस्लिम नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं और इसलिए हम अपने धर्म में वापस आ गए। इस दौरान गांव के तमाम लोग मौजूद रहे। उन्होंने बताया भैया तुम्हारे जो त्यौहार थे वही त्यौहार मनाया करें थे सारे रीति रिवाज से, इन्हें इसके अलावा कुछ पता ही नहीं था। लेकिन इनके यहाँ दफनाने वाला काम सिर्फ अलग था। आपको पता है जब बंटवारा हुआ देश का उसके बाद सबसे ज़्यादा नुकसान हरियाणा और पंजाब को उठाना पड़ा। यहाँ पे जो मुस्लिम थे बाद में स्थितियाँ ऐसी आई कि मस्जिदों के अंदर भैंसें बांध दी गई, भूसे भर दिए गए, क्योंकि मुसलमान थे नहीं। जो बच्चे कुछ थे उन्होंने अपना नाम सुनील, रमेश, ये तमाम चीज़ें रख ली। आप जाएंगे पता चलेगा कि वो मुसलमान हैं लेकिन नाम उनके उस तरीके से मिलेंगे। डूम जाति से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं और इनका काम जो है जागीरदार हुए, ज़मींदार हुए, तमाम लोग हैं उनसे अनाज मांग के खाना, ये इनका काम है। तो इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। 9 मई की वो घटना थी। अब तीसरे पहलू की तरफ चलते हैं। उससे पहले जिंद में सामने आ चुकी थी 6 मुस्लिम परिवारों के 40 लोगों द्वारा हिंदू धर्म अपनाने की खबर। जी हाँ, वो खबर आपके सामने से अगर नहीं गुजरी है तो अब रख देते हैं। 20 अप्रैल की वो खबर बताई जा रही थी। 20 अप्रैल को जिंद के जो गांव पड़ता है वहाँ पे दनोदा कला गांव में पड़ता है, दनोड़ा कला में, उस गांव में 6 मुस्लिम परिवारों के 40 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। इसकी शुरुआत कैसे हुई वो भी बता देते हैं। बताया जा रहा है वहाँ परिवार के एक बुज़ुर्ग की मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने जैसे यहाँ हुआ हिसार में कि दफनाने के बजाय उनको जला दिया, अंतिम संस्कार किया, ठीक उसी तरीके से वहाँ पे किया। और उसी के साथ उन्होंने उन सब परिवारों ने जो वहाँ के परिवार के जो मुखिया हैं उसका नाम रमेश है, उसने कहा कि औरंगज़ेब वाली कहानी वही सेम कहानी है। औरंगज़ेब के दबाव में आके उन्होंने जो है मुस्लिम धर्म अपना लिया था उनके पुरखों ने, लेकिन अब वो पढ़ लिख गए हैं, समझ गए हैं तमाम चीज़ों को और अब वो मुस्लिम नहीं रहना चाहते हैं और वो वापस अपने धर्म में आना चाहते हैं। गाँव वालों ने भी इस बात का स्वागत किया, तमाम जगह स्वागत किया, मीडिया ने खबर का स्वागत किया। लेकिन फिर वही कि अगर यही तस्वीर दूसरी तरफ से आए, मान लीजिए ईसाइयों से जुड़ी हुई ऐसी खबर आ जाए, मुसलमानों से जुड़ी हुई ऐसी खबर आ जाए, क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त देता है कि आप कौन सा धर्म अपना सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन क्या संविधान की उस इजाज़त का फ़ायदा या उस इजाज़त का लाभ उन लोगों को तब भी लेने दिया जाएगा जब वो ईसाई या इस्लाम धर्म में चले जाएंगे? तो सोचिएगा कभी इस बारे में भी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी हो सकती है, वहाँ ये कहा जा सकता है कि जी आप तो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, हम तो उन मुसलमानों को हिंदू वापस बना रहे हैं जिनको ज़बरदस्ती हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया था। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। पर बड़ा सवाल ये कि इस बार मनोहर लाल खट्टर के दोबारा आने के बाद ये हरियाणा में असल में चल क्या रहा है, ये पृष्ठभूमि वहाँ पे जो उभर रही है वो कहलाती क्या है, इसके पीछे क्या कुछ और घट रहा है या घटवाया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। उतने संसाधन होते तो धाकड़ खबर ज़मीन पे जाता, इन लोगों से बात करता। ठीक उसी तरीके से जैसी खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत से आई थी, वहाँ के निवाड़ा गांव में बहुत सारे लोगों ने ऐलान कर दिया, जोगी जाति से ताल्लुक़ रखने वालों ने, कि उन्होंने मज़हब इस्लाम को छोड़ दिया है, अब वो मुसलमान की जगह हिंदू हो गए। लेकिन जब हम पहुँचे और हमने ज़मीनी सतह पर रिपोर्ट की तो उनकी पौं 12 हो गई और उन्होंने जो आडंबर रचा था उसकी सारे की हवा निकल गई। पता चला कि उन्होंने लालच में बहुत कुछ किया था। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। अगर वो रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा देते हैं, आई बटन पे लिंक लगवा देते हैं, आप धाकड़ खबर की वो रिपोर्ट देख सकते हैं। 7-8 एपिसोड हमने उस पर किए थे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।